जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। दिल्ली पुलिस का ओरिजिनल पेपर जो कल पेपर हुआ था यानी 28/11/2023 शिफ्ट ABC तीनों शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन 61 क्वेश्चन मिला है। 61 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाना है तो इस वीडियो को भी देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से भी पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेपारा वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य में पेरियार नदी बहती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और पेरियार अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। और उस्ताद अहमद लाहौरी किससे संबंधित है? तो उस्ताद अहमद वास्तुकार से संबंधित है। उस्ताद अहमद ताजमहल के वास्तुकार थे और वर्तमान में ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध शेषासुरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और कन्नौज का युद्ध में शेषासुरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस में से किसमें बल सबसे कम लगता है? तो सबसे कम बल गैस में लगता है और सबसे अधिक ठोस में लगता है। गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? तो शाहिद अफरीदी की पुस्तक है और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान देश के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? तो जनसंख्या प्रक्षेपण मनुष्य अपने आने वाले कल का अनुमान लगाकर पूर्व तैयारी करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह दिल्ली पुलिस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर लिए जाते थे, तो कर हिरण्य बलि प्रलय लिए जाते थे और मौर्य वंश की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद वाली मुद्रा कौन सी होती है? तो बिल, सिक्के और मुद्रा नोट होती हैं। अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का पहली बार किसने जीता है? तो भारत ने जीता है और उप विजेता इंग्लैंड ने रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी चुलामू झील से निकलती है और चुलामू झील सिक्किम राज्य में पड़ता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी घाटा कौन सा नहीं है? तो राजस्व व्यय नहीं है। यह SSC GD में भी एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। LPG गैस किससे मिलकर बनी होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्टेनलेस स्टील की धातु का मिश्रण होता है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बाहर निकालने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एस्केप कुंजी या ESC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवना नारायण का संबंध किससे है? तो कथक से है और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम और ओडिसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय गायक से संबंधित है। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान का एक लोक नृत्य है, इसे भी आप याद रखिएगा। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस और बैडमिंटन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296 से 1326 के बीच दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पुरुलिया छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सरायकेला छऊ का संबंध झारखंड राज्य से है। मयूरभंज छऊ का संबंध उड़ीसा से है, इसे भी आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। और भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है, इसे भी आप याद रखिएगा। ज्वालामुखी से कौन सी चट्टान बनती है? तो ज्वालामुखी चट्टान बनती है और इसे अग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। और उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है, इसे भी याद रखिएगा। पटना डायरी किताब की लेखिका कौन है? तो निवेदिता है। प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। कबड्डी खेल में कितने मिनट का अंतराल होता है? तो 5 मिनट के आधे ब्रेक के साथ 20 मिनट के अंतराल होता है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अंगूर उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है। छन्नूलाल मिश्रा का संबंध है, तो छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किराना घराना और बनारस घराने से संबंधित है। और छन्नूलाल मिश्रा भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो अश्वपति या घोड़े के स्वामी कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में किया था, इसे भी याद रखिएगा। किस शासक को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया था? तो समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। नीति आयोग किस तारीख को शुरू हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। CTRL से क्या होता है? तो इसे चयनित टेक्स्ट पेज के केंद्र पर किया जाता है। जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत है वह कौन सी बेरोजगारी है? तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और यह क्वेश्चन SSC 14 फरवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था। और यह क्वेश्चन SSC MTS में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाणक्य ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वर्तमान में यह पाकिस्तान में पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पिज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम। चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और चंपारण बिहार के एक जिले का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थियोसोफिकल समिति की शुरुआत किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के अनुसार कितने साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और इस अधिनियम को लागू करने के लिए संसद ने 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया था। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से संबंधित है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य से संबंधित है? तो चमोली जिला उत्तराखंड राज्य से। और नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के पास समुद्र का जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में कैसा होता है? तो 8 सेंटीमीटर से अधिक होता है।
धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो स्पेन, फ्रांस ने किया है। राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण आयोजित सन 2000 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961 और प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो पहली खिलाड़ी मीराबाई चानू थी। कट के लिए कौन सी कुंजी उपयोग में ली जाती है? तो CTRL+X ली जाती है। बिंदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, गिलना और कैल्कोपाइराइट किसका एस है? तो सीसा और तांबे का एक्स है। तो टोटल आपको 61 क्वेश्चन करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।